आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए बिहार जीके स्पेशल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 7 को करने वाले हैं, जो कि आपका एडुटेरिया पुस्तक का है और काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके बीपीएससी और बीएसएससी और आपके बिहार एसआई एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने जो है सेट नंबर 6 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है और अभी हम लोग जो है सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं, जो कि बिहार स्पेशल आपका जीके है। और इसमें महत्वपूर्ण हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आप देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो है वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्ठ, पुष्पमित्र, शंकु, अशोक और वसुदेव। तो इसका और उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 5 ऑप्शन वाले हैं, याद रखिएगा। और सारे प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पुष्पमित्र शंकु का जो है शासनकाल था जब जो है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक काल के समय हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है मौर्य वंश के किस शासक काल के? तो अशोक के शासन काल के दौरान जो है आपके तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था, इसका आयोजन जो है हुआ था। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि तृतीय बौद्ध संगति जो है कहाँ पर हुआ था, तो क्या बोलिएगा? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है आपका पाटलिपुत्रा में किया गया था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है आपका कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि अभी वैशाली में स्थित है। समझ गए? आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की। नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ गए? अगला प्रश्न है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, पाषाण काल में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार सहित में जो है पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। समझ गए? अगला प्रश्न है औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराया था? गोपाल, महीपाल, विग्रहपाल और धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि गोपाल जो था वो करवाया था औदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना, यानी गोपाल पाल। समझ गए? आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा, कंक, नापा, पालेकाई और ज्ञानपाद। तो इसका आंसर हो जाएगा महिपा। महिपा जो थे क्या थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। अगला प्रश्न है बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तिरहुत, मगध, सारण, तिहुत और मगध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक जो था जो क्या किया कि तिरहुत पर जो है आक्रमण किया। समझ गए? उसको काफ़ी क्षतिग्रस्त पहुंचाया था। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? पाटलिपुत्रा, बिहार शरीफ, राजगिरी, दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। दरभंगा को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दरभंगा का नाम बदलकर जो है तुगलकपुर रखा था। अगला प्रश्न है मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान नुहानी, शेर खां, बहार खान नुहानी और आदित्य खां। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका ये है जलाल खां नुहानी जो था उस समय बिहार का जो है शासक था जब बाबर का मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बताइए किस मुगल शासन काल के बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र रहा वो आपका जो रहा वो पूर्णिया रहा। क्या रहा? पूर्णिया, सन्यासी विद्रोह का। समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? तो कर्नाटक वंश के जो शासक थे वो थे नरसिंह देव। समझ गए? कौन थे? नरसिंह देव, याद रखिएगा, नरसिंह देव। अगला प्रश्न है किस युग
किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्रों को लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान कर दिया? तो मतलब बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, चौसा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, बक्सर का युद्ध के बाद जो है, जो आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय जो बिहार का शासक था, तो क्या किया कि बंगाल व उड़ीसा के आपके क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है 1908 ईस्वी में आपका हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? विलियम टेलर, जनरल लायल, कैप्टेन रेतैर और मेजर होम्स। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका बी है, जनरल लॉयल। समझ गए, जनरल लॉयल थे 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेजी अधिकारी। अगला प्रश्न है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह, हरिकृष्ण सिंह, निसार सिंह और जयोधर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमर सिंह। समझ गए, अमर सिंह। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया? नायाब दीवान ने नियुक्त किया मानिक चंद्र, सिताब राय, धीरज नारायण, फतेह सिंह। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका बी है, सिताब राय को जो है नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका है सी नंबर, मुंडा विद्रोह। अब पूछ लेगा कि भी झारखंड में जो है किस जाति के लोग ज़्यादा लोग रहते हैं, तो क्या बोलिएगा? वहाँ पर ज़्यादातर मुंडा वाले लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के मतलब स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया, वो जो था आपका दरभंगा था। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 21 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो देखिए, जो भारत से कांग्रेस का एक मतलब प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, उसमें जो है बिहार का जो निम्नलिखित में से जो है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मतलब कि अधिक लोग शामिल थे, उपयुक्त में से अधिक। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है मेजर होम्स, विलियम टेलर और जॉर्ज किंग्सफोर्ड और प्रिंसेप कैनरी। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन आपका सी है, जज किंग्सफोर्ड को जो है मारने का प्रयास किया गया, हत्या करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदू पैट्रियाल के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जयप्रकाश, जय नारायण दास, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू मुकुंद। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। समझ गए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं 24 नंबर, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? अब चंपारण आंदोलन हुआ था, मालूम है, नील की खेती को लेकर जो किसानों ने आंदोलन किया था, वहाँ पर महात्मा गांधी ने भी किया था। तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद तो है आपके, साथ ही साथ ब्रज किशोर प्रसाद भी है, अनुग्रह नारायण सिंह भी है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी थे नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बिहार में जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ वो आपका 1919 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य कर सकता है? तो वो है आपके मुख्यमंत्री। मतलब कि राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच का सेतु का जो कार्य होता है, इसके बीच का जो काम करता है वो कौन करता है? तो आपका मुख्यमंत्री करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री, राम सुंदर दास, माया प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भोला प्रसाद शास्त्री, जो कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों का सलाह कौन देता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपलब्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपलब्ध जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है वो आपका अनुच्छेद 243 में किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका सरपंच होता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है।
अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं तो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो थे आपके जाकिर हुसैन थे, और ये जो है देश के जो है पहले राष्ट्रपति भी थे मुस्लिम। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की संख्या कितना है। तो भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वर्तमान में आपके 25 है। कितना है? 25 है। समझ गए। अगला प्रश्न है राज्य सूचक आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो राज्य सूचक जो आयुक्त का कार्यकाल होता है वो निम्नलिखित में से आपका जो है 3 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर ले यहाँ पर राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से दिलवाला ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार केवल राज्यपाल के पास होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह आपका जो है मुजफ्फरपुर में है। ये कहाँ पर है? आपका मुजफ्फरपुर में है। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है आपका वो क्या है। तो आपका गेंदा है। क्या है? गेंदा। भारत का क्या है? कमल है। अगला प्रश्न है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया। पहला चिड़ियाघर आपका पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर आपका अररिया में है। समझ गए। पटना में जो चिड़ियाघर उसका नाम क्या है? संजय गांधी चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्यकाल अवधि क्या है। तो 7 निश्चय 2 का कार्यकाल अवधि जो है आपका 2020 से 25 है। समझ गए। आगे हम बात कर ले उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है। गंगा, घाघर, सोन, पुनपुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी का बहुलता है। गया, रोहतास, दरभंगा, पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई, यानी कि रोहतास में भी है, पूर्णिया में भी है। इसका आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपका पूर्वी भाग में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार में कितने जिलों में होकर गंगा बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार से जो है 12 जिले होकर जो है गंगा बहती है। कितने जिला? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मखदूम कुंड। मखदूम कुंड क्या है? ये आपका जो है मुंगेर में स्थित नहीं है, बाकी आपका सब मुंगेर में स्थित है। रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड और भराड़ी कुंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूर्वी त्रेनी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है। तो पूर्वी त्रेनी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो आपका है पश्चिम चंपारण है। अगला प्रश्न है पड़ोसी राज्य से झारखंड कितने बिहार के जो है जिले से सटती है। तो झारखंड जो है बिहार के जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि 7 जिलों से सटती है। कितने जिलों से? सॉरी 7 नहीं 8 जिलों से सटती है। 8 आपके, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो 8.6% है। 8.6% है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है आपका रोहतास है। समझ गए। और ज़्यादा जो है महिला का संख्या कहाँ पर है बिहार में। तो वो जो है आपका है महिला लिंगानुपात कहाँ पर है। तो गोपालगंज में है। समझ गए। और सबसे छोटा जिला आपका जो है शिवहर है, जनसंख्या घनत्व और आपका एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। समझ गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 50 प्रश्न महत्वपूर्ण थे जो कि आपका सेट नंबर 7 था। तो आशा करता हूँ जीके से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करा दिया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।